हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस पी वेब मास्टर सीरीज। तो हम लोग आज से एडोबी फॉर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने स्मार्ट फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि एडोबी फॉर्म्स होते क्या है। तो बेसिकली एडोबी फॉर्म्स को हम लोग पीडीएफ फॉर्म्स भी कहते हैं, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ बनाएंगे उसको क्या होगा, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और एडोबी फॉर्म्स को हम लोग पीडीएफ फॉर्म भी कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमारे पास कि एडोबी फॉर्म्स प्रोवाइड द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। एडोबी फॉर्म्स क्या करता है, जो भी आउटपुट प्रोवाइड करता है वो पीडीएफ के फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम लोग जो स्मार्ट फॉर्म अभी बना रहे थे और हमने ये वाला स्मार्ट फॉर्म बनाया था, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी स्मार्टफॉर्म्स हैं तो हमें एडोबी फॉर्म्स की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो बेसिकली जो हमारे पास एडोबी फॉर्म्स होते हैं वो इंटरेक्टिव स्मार्ट फॉर्म होते हैं, यानी कि जो भी आपका आउटपुट होगा, यानी यहाँ देखिए हमने हमारा ये स्मार्ट फॉर्म का आउटपुट है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो आउटपुट होता है हमारे पास वो बेसिकली स्टैटिक इन नेचर होता है, मतलब उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ फंक्शनलिटी उस पर राइट नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा केस हमारे पास एडोबी फॉर्म्स में नहीं होता। एडोबी फॉर्म्स क्या होते हैं, इंटरेक्टिव स्मार्ट फॉर्म होते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरेक्ट विद द आउटपुट ऑफ एडोबी फॉर्म्स, यानी हम लोग एडोबी फॉर्म्स के आउटपुट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें चेंजेस लाने होंगे वो ला सकते हैं। ट्रांजैक्शन कोड जो एडोबी फॉर्म का होता है वो बेसिकली SFP होता है, यानी कि अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं दूँ SFP, तो ये मेरे पास होता है बेसिकली एडोबी फॉर्म्स का ट्रांजैक्शन कोड। इसके पास अब जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्म बिल्डर का एंट्री पॉइंट का आपका स्क्रीन ओपन होता है। यहाँ पे दो रेडियो बटन है, फॉर्म और इंटरफेस। एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं और इनका यूज क्या है। अब देखिए, जब भी हम एक एडोबी फॉर्म क्रिएट करेंगे, एडोबी फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म क्रिएट करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्रिएट इज एन इंटरफेस। सबसे पहले हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना होता है। इसकी ज़रूरत क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ अगर मैं फॉर्म पे जाऊँ और यहाँ सपोज एक नेम दे दूँ ZAR फॉर्म, और मैं क्रिएट पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक मैंडेटरी इंटरफेस का टैब आता है। यानी जब भी आप एक एडोबी फॉर्म बनाएंगे उससे पहले आपको एक इंटरफेस डिज़ाइन करना पड़ेगा, और वो इंटरफेस आप क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। इंटरफेस आप इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। अब इंटरफेस से के अलावा एक और चीज़ देखिए कि जो भी इंटरफेस हम बना रहे हैं उस इंटरफेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पीडीएफ फॉर्म्स या एडोबी फॉर्म्स के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या कंसेप्ट है ये समझते हैं। हमारे पास क्या होता था, स्मार्टफोन में एक ही स्क्रीन होती थी, उसी के अंदर इंटरफेस टैब होता था, फॉर्म इंटरफेस होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सारा इंपोर्ट, ग्लोबल डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन, सारा लॉजिक उसमें लिखा करते थे हम लोग। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होता है, एडोबी फॉर्म में आपके पास दो रेडियो बटन बना हुआ है। एक इंटरफेस का है जिसके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ वो सारे फीचर्स आपको स्मार्टफोन वाले दिखेंगे, और आप यहाँ पे सारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और लॉजिक लिखने का काम करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्म के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, यानी मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि एडोबी फॉर्म्स आल्सो जनरेट ए फंक्शन मॉड्यूल सिमिलर टू स्मार्टफॉर्म एट द रन टाइम। जब भी हम लोग अपने स्मार्टफॉर्म को रन करते हैं, अगर मैं एक स्मार्टफॉर्म्स ओपन कर लूँ और मैं अगर F8 प्रेस कर रहा हूँ या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास इमीडिएटली ये ऐसी 37 स्क्रीन पे नेविगेट कर जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, एक रन टाइम पे जनरेटिव फंक्शन मॉड्यूल आपको मिलता है। तो वैसे ही एडोबी फॉर्म्स क्या करता है, रन टाइम पे आपके पास एक फंक्शन मॉड्यूल जनरेट करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग एक एडोबी फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, हमें हमेशा एक एडोबी लाइफ साइकिल डिज़ाइनर यानी कि ADLC की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने लेआउट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब एक और यहाँ से देखते हैं कि हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि जो स्मार्ट फॉर्म से बेहतर हमारा एडोबी फॉर्म्स क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आउटपुट से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और स्मार्टफॉर्म क्या है, मेरे पास स्टैटिक इन नेचर होता है, आउटपुट से आप उसको नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है जो मैंने शायद अभी डिस्कस कर भी दिया है, कि जो स्मार्ट फॉर्म होता है कि फॉर्म इंटरफेस, ग्लोबल डिफिनीशन, पेजेस, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसको डिस्प्ले पे करते हैं, तो ये मेरा स्मार्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखिए फॉर्म इंटरफेस होता है जिसके अंदर सारा का सारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, टेबल्स, एक्सेप्शन इनेबल प्रोवाइडेड होता है।
ग्लोबल डेफिनेशंस होता है जहाँ पे आप सारी लॉजिक लिखने का काम करते हैं, और भी चीज़ें करेंसी क्वांटिटी फील्ड्स वगैरह हैं, और यहाँ पे पेजेस सेक्शन है। तो ये सब क्या है, एक ही के अंदर बना हुआ है। लेकिन आप एडोबी फॉर्म्स के अंदर देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो फॉर्म इंटरफेस और ग्लोबल डेफिनेशंस है ये इंटरफेस टाइप के अंदर होगा, और इसका यूज हम लोग मल्टीपल PDF फॉर्म्स यानी मल्टीपल एडोबी फॉर्म्स के अंदर कर सकते हैं। और हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो अपना लेआउट है वो डिज़ाइनिंग एक अलग टैब में करते हैं। यानी यहाँ देखिए, ये देखिए आपके पास एक रेडियो बटन है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने लेआउट का डिज़ाइनिंग करते हैं। परफेक्ट है। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एडोबी फॉर्म्स के लिए। अब हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं। ये मेरे पास स्मार्ट होम था, तो हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ अपना एक एडोबी फॉर्म्स भी डिज़ाइन करेंगे, और उसके एक एक फीचर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनका क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर स्मार्ट फॉर्म को हम लोग गौर से देखें तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने एम्प्लॉय डिटेल्स का लिए बनाया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया था। टेम्पलेट हम लोग बेसिकली स्टैटिक डेटा, यानी आपके पास अगर फिक्स नंबर ऑफ डेटा है तो उसके लिए आप टेम्पलेट यूज करते हैं, और आपके पास अगर मल्टीपल्स डेटा है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, टेबल्स या फिर लूप का यूज करते हैं। तो ये मेरा बेसिकली हेडर टेबल था एम्प्लॉय। अगर मैं आपको दिखाऊं, SE11 ट्रांजेक्शन कोड में चलते हैं, एम्प्लॉय टेबल। यहाँ देखिए ये मेरे पास बेसिकली एम्प्लॉय टेबल है। अगर मैं इसके कंटेंट में जाता हूँ तो मेरे पास 5 डेटा इसके लिए अवेलेबल है। और मैं एक और SE11 ट्रांजेक्शन खोल अगर ओपन कर लूँ और प्रोजेक्ट को ओपन करूँ तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय आईडी के लिए क्या है, मेरे पास 3 डेटा, मैंने मल्टीपल डेटा यहाँ असाइन किया हुआ। तो बेसिकली जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है वो मेरा हेडर टेबल है, और प्रोजेक्ट टेबल जो है बेसिकली उसका आइटम टेबल है। आइटम टेबल का सिंपल मतलब ये है कि एक हेडर के लिए मल्टीपल आइटम उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, तो फॉरेन की रिलेशनशिप से हमने कंबाइन किया हुआ है। ये मैंने टेबल का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया ताकि हमें डिज़ाइन करने के दौरान ये चीज़ें समझना आसान हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरफेस की डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग इंटरफेस, यानी हम लोग अपने इंटरफेस के क्रिएशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम लोग अपने इंटरफेस को क्रिएट करेंगे और उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सेम टू सेम रिक्वायरमेंट लेते हैं, और अब मैं आ जाता हूँ SFP ट्रांजेक्शन कोड पे। SFP ये मेरा स्मार्टफॉर्म का एडोबी फॉर्म्स का एंट्री पॉइंट होता है। तो मैं इस इंटरफेस बटन पे जाता हूँ, और यहाँ देखिए मैंने कुछ एक नेम दे दिया, ZAR एडोबी _ इंटरफेस। क्रिएट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं, जैसे ही मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इंटरफेस फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स। आप देखिए ज़रा ये इंटरफेस टाइप क्या होता है। अगर मैं इस वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास बेसिकली 3 ऑप्शन है, ABAP डिक्शनरी बेस्ड इंटरफेस एंड XML स्कीमा बेस्ड इंटरफेस एंड स्मार्टफॉर्म्स कंपेटिबल इंटरफेस। तो ये इंटरफेस टाइप का मतलब क्या है, और उसको हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस के अंदर 3 टाइप के इंटरफेसेस हैं। अगर मैं सपोज ABAP डिक्शनरी सेलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मैंने असाइन कर दिया, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आइए। पहला है मेरे पास ABAP डिक्शनरी बेस्ड इंटरफेस। अब ज़रा इंटरफेस साइड में आते हैं। मैं यहाँ क्या देखूँगा कि इंपोर्ट के अंदर मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, एक्सपोर्ट के अंदर कुछ पैरामीटर्स है, और एक्सेप्शंस कुछ दिए हुए हैं। ये मेरे पास क्या है, ऑलरेडी SAP की तरफ से ये कुछ पैरामीटर हमारे पास दिए हुए हैं जिनका हम यूज करेंगे पर्टिकुलरली। तो SAP क्या करता है, दिस इंटरफेस हैज़ डिफरेंट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स इन द फॉर्म इंटरफेस। यानी ABAP डिक्शनरी बेस्ड इंटरफेस में कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आपको मिलेंगे जो SAP हमें बना के दिया रहेगा। ये इंपोर्ट में आपको ऐसा दिखेगा, एक्सपोर्ट के अंदर ऐसा दिखेगा, और कुछ एक्सेप्शंस भी आपको दिखेंगे। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या हो गया, पहला इंटरफेस का टाइप हो गया जो ABAP डिक्शनरी बेस्ड होता है, यानी ABAP डिक्शनरी के फीचर्स के साथ वो वर्क करता है। दूसरा हमारे पास होता है XML स्कीमा बेस्ड इंटरफेस। अगर इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगी, मैं यस कर देता हूँ। अब ज़रा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका यूज क्या है। वी यूज दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इफ वी क्रिएट फॉर्म्स इन फॉर्म बिल्डर इन वेबडेन प्रो फॉर ABAP। यानी वेबडेन प्रो के अंदर जब भी आप फॉर्म बिल्डर
के अंदर फॉर्म आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इंटरफेस टाइप का यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास वेबडेन प्रो के पर्पज़ से। जब हम लोग वेबडेन प्रो अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल बस ये समझते हैं कि इसके अंदर भी आपके पास कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दिख जाएंगे। अगर मैं इंपोर्ट के अंदर चलूँ तो यहाँ पे मैंने क्या देखूंगा, मेरे पास 2 पैरामीटर, एक एक्सट्रिंग है और एक SVDO सी परम्स के नाम से है। फिर एक्सपोर्ट के अंदर भी एक पैरामीटर है और कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास दिख जाएंगे। फिर मेरे पास तीसरा आता है जो कि है मेरे पास स्मार्टफॉर्म कॉम्पेटिबल इंटरफेस। अब ज़रा इसको देखते हैं। मैं प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया स्मार्टफॉर्म्स कॉम्पेटिबल इंटरफेस। अब ज़रा आइए, इस बार देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, स्मार्टफॉर्म के जैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यानी अगर आप यहाँ आइए, हम अपने स्मार्टफोन को ओपन करें, ये रहा मेरे पास। तो यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग के अंदर आप देखेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ आते हैं, हम ज़रा देखते हैं, ये फॉर्म का इंटरफेस हो गया। इसके इंपोर्ट पे आते हैं। अब ज़रा आपने इस स्मार्टफॉर्म के फॉर्म इंटरफेस में आइए और इंपोर्ट टाइप को देखिए। मेरे पास स्टैंडर्डली क्या है, यहाँ पर 3, 3, 6 और 3, 9 फील्ड्स दिए हुए हैं, 9 पैरामीटर्स हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट आपको यहाँ दिखेगा, 9 ही दिखेंगे। फिर एक्सपोर्ट के अंदर 3 आपको दिखेंगे सेम टू सेम, जो कि हमारे पास रन टाइम पे फंक्शन मॉड्यूल जनरेट होकर आता है। एग्जैक्ट वो सारे पैरामीटर वैसे ही आपको यहाँ भी दिखेंगे जो आपको स्मार्टफोन के अंदर होते हैं। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट के अंदर मैं चलूँगा तो 3 दिखेगा। फिर टेबल्स के अंदर स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता और एक्सेप्शन 4 हैं यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ भी एक्सेप्शंस आपको 4 दिख जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्मार्टफोन बेस्ड इंटरफेस है जो आपके पास SAP की तरफ से प्री बिल्ट इन मिल रहा है, आप एडोबी के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, अबैप डिक्शनरी बेस्ड इंटरफेस का यूज करेंगे। और इसका एक इंपॉर्टेंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखेंगे कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आप अबैप डिक्शनरी बेस्ड इंटरफेस ही आप यूज़ करेंगे अपने PDF फॉर्म या फिर एडोबी फॉर्म्स के लिए, क्योंकि इससे क्या हो गया, आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अबैप बेस्ड डिक्शनरी फॉर्म का इंटरफेस ले लेते हैं। और तो मैं अपने स्मार्टफोन एडोबी फॉर्म्स पे वापस चलता हूँ। यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आपके ऊपर है, जैसी भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसका यूज़ कीजिए। मेनली इसका हम लोग वेबडेन प्रो के अंदर यूज़ करेंगे। आपको अगर स्मार्टफोन टाइप का इंटरफेस चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अबैप डिक्शनरी का मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। अब ज़रा मैं इंटरफेस टाइप के अंदर आया, यहाँ देखिए ये है मेरे पास इंपोर्टिंग पैरामीटर्स। तो अगर हम अपने स्मार्टफोन पे वापस चलें और इंपोर्ट के अंदर जाएँ तो हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय ID को इंपोर्ट किया था। यहाँ देखिए जो कि मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा था, उसके लिए वो मैंने बारकोड बाद में दिखाया था। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंपोर्टिंग पैरामीटर P एम्प्लॉय ID ले लेता हूँ अपने एडोबी फॉर्म्स के लिए। तो यहाँ ये रहा मेरा एडोबी फॉर्म्स का इंटरफेस। यहाँ पे मेरे पास अपेंड रो का क्रिएट बटन, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ मैंने दे दिया PEMP_ID। टाइप में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर एसोसिएटेड टाइप का यूज़ कर लेता हूँ। परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या होगा, इससे एम्प्लॉय ID यूज़र इनपुट देगा और उसके बेसिस पर मैं डेटा कहाँ से ले आऊँगा, अपने एम्प्लॉय टेबल से और प्रोजेक्ट टेबल से उठा कर लेके आऊँगा। तो अब मैं आता हूँ अपने ग्लोबल डेफिनेशंस में। अब देखिए जब हमने अपना स्मार्टफोन क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, अगर मैं ग्लोबल डेफिनेशंस पे आऊँ तो हमने यहाँ क्या किया था, टाइप्स के अंदर बेसिकली टाइप स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए थे और उसके लिए यहाँ पे इंटरनेट टेबल और वर्क एरिया क्रिएट किया था। उसके अलावा हमने स्टैंडर्ड AC11 के अंदर भी जाके अपने लिए क्या किया था, स्ट्रक्चर्स और टेबल टाइप जनरेट किए थे। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास टेबल एम्प्लॉय है, अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ देखिए एक टेबल टाइप मैंने एम्प्लॉय टेबल के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये परफेक्ट सा, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। करेंसी क्वांटिटी फील्ड भी इसके अंदर यूज्ड है सैलरी के लिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक इंटरनल टेबल अब अपने लिए क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय का। तो ये मेरे पास एडोबी फॉर्म्स है। मैं चलता हूँ यहाँ ग्लोबल डेटा के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ पे अपेंड रो। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ LT एम्प्लॉय नेम से, टाइप और यहाँ नेम दे दिया अपना इंटरनल टेबल एम्प्लॉय का।
फिर मैं इसके लिए वर्क एरिया क्रिएट करूँगा, तो ये मेरा वर्क एरिया का हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली मैं पास कर दूँगा। तो यहाँ एक और बार मैंने अपेंड किया और इस बार कर दिया ls_employee टाइप, अपने वर्क एरिया को पास कर दिया। परफेक्ट है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ से मैं ले लेता हूँ टैब प्रोजेक्ट, जो कि मेरे पास एक टेबल टाइप है ऑलरेडी क्रिएटर है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट टेबल के सारे फील्ड्स मैंने यूज़ कर लिए हैं। ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेबल टाइप्स मैंने बना के रखे हैं, क्योंकि अगर इसका आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर, इसलिए मैंने ये बना लिया था। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके लिए भी एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, lt_project टाइप टैब प्रोजेक्ट। और मैं इसके वर्क एरिया को भी अब कॉपी कर लेता हूँ, मतलब एक स्ट्रक्चर को इसका कॉपी करके एक वर्क एरिया भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, ls_project टाइप। यहाँ देखिए हमने क्या किया, अपना इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लिया अपने दोनों प्रोजेक्ट के लिए। मैं सेव कर लेता हूँ। अब चलते हैं अगले चीज़ पे। स्मार्ट होम के लिए हमने क्या किया था कि जब हमने ये सारे इंटरनल टेबल और वर्क एरिया डिज़ाइन कर लिए थे, अगर मैं स्मार्ट होम की स्क्रीन पे वापस आऊँ तो उसके बाद मैं इनिशियलाइजेशन टैब में गया था और मैंने क्या किया था, सारी अपनी लॉजिक लिखी थी। यानी इन फील्ड्स के लिए मैं डेटा लेके आया था और उस डेटा को क्या किया था, पहले एम्प्लॉय टेबल के अंदर लेके आया, फिर उसके बेसिस पे मैंने प्रोजेक्ट के इंटरनल टेबल के अंदर डेटा लेके आया था। क्योंकि ये क्या है, एक रो के लिए मल्टीपल डेटा यहाँ प्रोजेक्ट पे मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने फॉर ऑल एंट्रीज का यूज़ कर लिया था। और क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय के अंदर एक ही डेटा है, तो उसका वर्क एरिया के अंदर मैंने रीड भी कर लिया था इंडेक्स 1 का यूज़ करके। तो हम लोग सेम टू सेम ये लॉजिक लिख लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ कोड इनिशियलाइजेशन में। यहाँ देखिए आपके पास स्क्रीन है, तो आप इस बार इनपुट पैरामीटर के अंदर क्या इंपोर्ट करेंगे, empid lt_employee ls_employee और lt_project। इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ एक्सपोर्ट के अंदर मैं कर देता हूँ ls_employee। एम्प्लॉय के लिए तो मेरे पास सिंगल ही डेटा है जो मैं वर्क एरिया से भेज दूँगा, और यहाँ से मैं भेज देता हूँ lt_project का इंटरनल टेबल, क्योंकि इसके अंदर मैं मल्टीपल डेटा लिखे लाऊँगा। अब मैं अपनी लॉजिक लिखता हूँ, सेलेक्ट, और मैं फील्ड नेम अपना यूज़ कर लूँगा empid, फिर emp नेम मैनेजर और सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। यानी मेरे पास टेबल कहाँ है, ये रहा मेरे पास डेटाबेस टेबल, इसके अंदर ही मेरा एम्प्लॉय टेबल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फ्रॉम टेबल नेम इनटू इंटरनल टेबल lt_employee वेयर emp_id इज इक्वल टू p_emp_id। यानी जो यूज़र मेरा p_emp_id के अंदर इनपुट देगा, उस बेसिस पर मैं क्या करूँगा, अपने इस lt_employee के अंदर डेटा लेके आऊँगा। अगर मैं सिंटैक्स चेक करूँ तो कोई एरर नहीं है मेरे पास, परफेक्ट है। अब मेरे क्या करता हूँ, इफ़ नॉट इनिशियल का यूज़ कर लेते हैं, यानी इफ़ lt_employee इज़ नॉट इनिशियल। यानी क्या है, मेरा जो lt_employee है वो एम्प्टी नहीं है। यानी इफ़ lt_employee इज़ नॉट एम्प्टी, तो मैं एंड इफ कर लेता हूँ, एंड इफ है तो एंड इफ होगा ही ऑब्वियसली। और यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट की फील्ड से सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट emp। इसकी फील्ड मैं कौन कौन सा यूज कर रहा हूँ, ये तो यहाँ है, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट टाइप। परफेक्ट है। तो ये मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम
और प्रोजेक्ट टाइप फ्रॉम विच टेबल ZAR अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये मेरा आइटम टेबल है बेसिकली, इनटू टेबल LT अंडरस्कोर प्रोजेक्ट फॉर ऑल एंट्रीज इन LT अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ये मेरे पास फॉरेन की रिलेशनशिप से मर्ज्ड है, ये मेरा हेडर टेबल है, ये मेरा आइटम टेबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर ऑल एंट्रीज का मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक रो के लिए यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, तो मैं फॉर ऑल एंट्रीज का यूज़ करूँगा। वेयर EMP अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू LT अंडरस्कोर एम्प्लॉय का EMP अंडरस्कोर ID। सिंटैक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दीजिए। आप देखिए मेरे पास क्या हुआ, इस LT प्रोजेक्ट के अंदर डेटा आ गया और इस LT एम्प्लॉय के अंदर आ गया। अब मेरे पास LT एम्प्लॉय के अंदर क्योंकि एक ही रो है, तो मैं रीड टेबल करके उसके वर्क एरिया में लेते आता हूँ LT एम्प्लॉय इंटू LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय इंडेक्स 1। मैंने सेम टू सेम लॉजिक लिखा है, अगर आप गौर करेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए सेम टू सेम मैंने लॉजिक लिखा है और इस वर्क एरिया के अंदर डेटा मैं ले आया हूँ, जिसका हमने क्या किया, अपने लिए एक इंटरफेस तैयार कर लिया है, जिस इंटरफेस का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस इंटरफेस से हमने अब इस इंटरफेस का हम लोग मल्टीपल एडोबी फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सीधे फॉर्म्स को डिज़ाइन करेंगे और वहाँ इन पर्टिकुलर इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एडोबी फॉर्म्स मेरे पास क्या होते हैं, PDF फॉर्म्स होते हैं, स्मार्ट फॉर्म के इंटरैक्टिव स्मार्ट फॉर्म होते हैं बेसिकली हमारे पास, और इनका आउटपुट आपको PDF के फॉर्म में ही हमेशा दिखेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मार्ट फॉर्म के अंदर आप क्या देखते हैं, फॉर्म इंटरफेस ग्लोबल डेफिनेशन पेजेस सारे के सारे एक ही साथ होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, फॉर्म इंटरफेस और ग्लोबल डेफिनेशन आपको जो है वो इंटरफेस टैब के अंदर मिलेंगे, और उस इंटरफेस आप लोग मल्टीपल PDF फॉर्म्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फॉर्म्स के अंदर जाके आपको स्पेशली लेआउट को डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन कोड होता है एडोबी फॉर्म्स का वो SFP होता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडोबी फॉर्म्स जो भी है हमारे पास फंक्शन मॉड्यूल जनरेट करते हैं, और जब भी हम लोग एडोबी फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो हमें एडोबी लाइफ साइकिल डिज़ाइनर यानी ADLC का यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम लोग देखेंगे आगे जब ये आएगा हमारे पास। हमने एक रिक्वायरमेंट सिंपल सी ली थी सिमिलर काइंड ऑफ अपने स्मार्टफोन की, और ऐसा ही हम लोग एक एडोबी फॉर्म्स बना के भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, अपने लिए एक इंटरफेस तैयार कर लिया। इंटरफेस के लिए हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरामीटर प्रोवाइड कर लिए। उसके अलावा हम लोग इंटरफेस टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया कि ये 3 तरह के मेरे पास होते हैं। ABAP डिक्शनरी का जो हम लोग मेनली ज़्यादातर केस में यूज़ करेंगे, XML स्कीमा बेस्ड इंटरफेस होता है आपके पास, वेबडेन प्रो के अंदर फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। स्मार्टफोन कंपेटिबल बिल्कुल स्मार्टफोन के जैसा ही इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। फिर हमने जो रिक्वायरमेंट लिया था उसके लिए क्या किया, अपने लिए एक एम्प्लॉय ID यूज़र से इनपुट ले लिया, और अपने जो ग्लोबल स्ट्रक्चर थे उनको पास कर दिया इंटरनेट टेबल और वर्क एरिया बनाने के लिए। फिर हमने लॉजिक लिख लिया है। तो मेरा क्या हुआ, इंटरफेस परफेक्टली डिज़ाइन हो चुका है। अब इस इंटरफेस का मैं यूज़ कर लूँगा अपने फॉर्म के अंदर, जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।